हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज के लिए एक और नया लेक्चर, जिसमें हम अलग टाइप के नेक्स्ट जो अपनी टाइप होगी उसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो हमने इसके ऊपर 5 वीडियो बना दी हैं। तो 5 वीडियो परसेंटेज की हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखें, क्योंकि सीरियल वाइज अगर हम किसी टॉपिक को करते हैं तभी हम उसको कर पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो चलेगी भी नहीं। और अपने आपके दोस्त हैं या आप हैं, आपको भी अगर हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको हेल्प मिलती है तो आपका भी फर्ज बनता है कि किसी को भी इस वीडियो से हेल्प मिले, वो ज़्यादा हमें भी खुशी होगी उससे और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने किसी की हेल्प की। तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। देखो, किसी को काम आएगी, अच्छी बात है। और ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं। स्टडी जो है जितना की जाए और जितना फैलाई जाए, जितनी बांटी जाए, उतना ही अच्छा रहता है। तो आई होप कि आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम एक टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमेशा 3-4 मेथड बताए जाते हैं। तो हम ज़्यादा मैं बताऊंगा ज़रूर एक बार कि किस टाइप से वो मेथड होते हैं या कैसे क्या बोला जाता है। लेकिन हम करेंगे कौन सा, वो बेस्ट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। आप उसमें से डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास आज का है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए, आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। तो सिंपल सी बात है। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि आयत का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम क्या कहते हैं कि इसमें फिर चेंज कैसे आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक्स लंबाई को मान लिया हमने 100। ठीक है, अब उसमें कमी की है 20%, तो 100 का 20% कम कर दें, 80 हो गया। ठीक है, तो वही काम हम करते जाएं 100 को मान के। तो हमारे पास, मैंने कहा कि आप कोई भी मेथड लो। परसेंटेज में मैंने जब स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि एक ही बेस्ट मेथड होगा और वो होगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन पे जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पे सक्सेसिव 2 चेंज हुए हैं। 2 चेंज को मैं कैसे निकालता था, मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये करके भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि सक्सेसिव चेंज हो रही है मल्टीप्लाई में। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आएगा, दिक्कत यही है इसकी। मैं बताऊंगा कहाँ काम नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला काम आएगा तो मैं लगा के दिखा भी दूंगा कि ये काम आ जाएगा। हमारे पास क्या हो रहा है चेंज, 20% की कमी माइनस का 20% प्लस 30% का इंक्रीमेंट, तो 30% और प्लस में -20 इंटू 30 अपॉन 100। तो ये हमारे पास टोटल जो भी चेंज होगा वो यही होगा। तो देखो, 30 प्लस का 20 माइनस का, तो कितने बच गए 10 प्लस के प्लस में। यहाँ पे देखो दोनों कैंसिल हो गए 2 जीरो से, तो ये कितना बचा, माइनस का 6 बचा। तो ये -6%। तो मेरे पास कितना चेंज आना चाहिए, 4% का चेंज होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि ये तो चलो ठीक है, हमारे पास मेथड हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा करना है। मैं आपको कहता हूँ कि 20% का फ्रैक्शन निकालो सबसे पहले। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 30% का निकालो, तो 30% का क्या रहता है हमारे पास, 3/10। ठीक है, जैसे ही फ्रैक्शन बनते हैं अब अपना क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो मैं कहता हूँ, देखिए लेंथ कैसे चेंज हुई, लेंथ को चेंज करते हैं। लेंथ में कहा 20% की कमी हो गई, मतलब 5 था और उसमें 1 की कमी हो गई। तो 5 था, 1 की कमी होने के बाद 4 हो गया। तो ये था और ये बाद में हो गया, तो हम पहले और बाद में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब चौड़ाई, चौड़ाई में क्या चेंज हुआ, चौड़ाई में चेंज हुआ 3/10, मतलब पहले 10 था और उसमें 3 बढ़ गया है, तो ये बढ़ा है। 10 था और अब कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, मतलब 13 हो गया। मैंने आपको ये बोला था जैसे ही आप ये रूल अप्लाई करते हो फ्रैक्शन वाला, तो अपोजिट साइड में अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर दो। तो ये कैंसिल हो रहा है
और यहाँ पे भी 2 से कैंसिल हो रहा है तो मैंने कर दिया यहाँ पे कैंसिल, ये 5 हो गया। तो ध्यान से देखो अपने पास कितना क्या चेंज आता है। ये बना मल्टीप्लाई करने से, देखो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, मैं कहता हूँ क्षेत्रफल इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से निकलता है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 25 और ये कितना हो गया 26, मतलब 25 से कोई चीज़ 26 हो गई। चेंज कितना हुआ 1 का, किस पे चेंज हुआ, जो पहले था उस पे 25 पे। कितना परसेंट हुआ ये 4%, कितना परसेंट हुआ 4%। तो बिल्कुल सिंपल है अपने पास, फ्रैक्शन में जैसे ही आप पहुंचे आराम से क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रहे कि फॉर्मूला क्या लगता है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ का, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई ही लगाना है। अब आपको जो फॉर्मूला है उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन तो चलो हमारा नॉर्मल हो गया, जैसे हम परसेंटेज में करते थे वैसे। अब मैं अगले क्वेश्चन में आपको कुछ अच्छी चीज बताऊंगा जिसमें ये चेंज आएगा कि यहाँ ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं कर सकते और ये फॉर्मूला क्यों अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी आयत की लंबाई को 16 से 2/3% घटाया जाता है, चौड़ाई को 10% बढ़ाया जाता है। बिल्कुल आप कहेंगे क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, हम कर सकते हैं इसको। तो आयत के पहले पार्ट में कह रहा है क्षेत्रफल, दूसरे पार्ट में कह रहा है परिमाप में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए। क्षेत्रफल तो बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन अपना जो था वही बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम x+y वाले मेथड से भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्षेत्रफल को करने में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हमें मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेथड लग जाएगा। लेकिन मैं आपको वो मेथड बताना चाहता हूँ जो हर जगह लग जाए, और हर जगह लगने वाला मेथड वही है जो फ्रैक्शन करके हम निकालते थे। तो फ्रैक्शन करके मैं ये दोनों चीजें कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो आप ये बताओ 16 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/6, ठीक है। और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। दोनों के फ्रैक्शन हम जानते हैं। फ्रैक्शन अगर जानते हैं, अब आते हैं हम लेंथ पे, चेंज कैसे हुआ। लेंथ मतलब लंबाई को मैंने कितना चेंज किया। लंबाई मेरे पास पहले 6 थी, घटाया गया है, तो 6 में से 1 घटा दिया गया है, मतलब 5 हो गई है। 6 थी अब 5 हो गई है, ये चीज हुई। अब चौड़ाई में क्या चेंज हुआ है, चौड़ाई को बढ़ाया गया 10%, मतलब ये चौड़ाई ये 10 थी और कितना हो गया 11 हो गया। तो अब देखिए जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर देते हैं हम। ये कैंसिल होता है 1 से और ये हो जाएगा 2 पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब देखिए क्षेत्रफल के लिए तो मेरा पहले वाला क्वेश्चन ही चलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 और 11 एकम 11, चेंज कितना हुआ 1 का, किस पे 12 पे, और ये कम हो रहा है तो डिक्रीमेंट हुआ। कितना परसेंट होता है 1/12 का 8 1/3%, 8 1/3% का चेंज हुआ। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला उसने, परिमाप में भी चेंज निकालना है। क्षेत्रफल तो चलो ठीक है हो गया अपना। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L+B, लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा था वो ये है, यहाँ से आपको समझ में आएगी। मेरे को जब मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मुझे वही चीज लेनी है जिनमें चेंज हुआ, जिनमें चेंज नहीं हुआ है उनको छेड़ना भी नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें 2 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो 2 को हटाओ। L+B मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, तो 6 और 8 6 और 2 कितना हो गया 8, मतलब जो परिमाप है वो कितना हो जाता, पहले कितना होता 8 और अब कितना होता 12। तो देखो 11 और 1 12, तो चेंज कितना हुआ 4 का चेंज हुआ, किस पे 8 पे। तो अपने पास कितना चेंज आया 1/2, फ्रैक्शन 1/2, परसेंटेज कितना 50%। 1/2 का कितना परसेंट होता है 50%। तो देखो परिमाप में कितना चेंज आया 50% बढ़ गया, और एरिया में कितना चेंज आया 8 1/3% घट गया, कम हुआ है। पहले ये था बाद में ये हुआ, पहले ये था बाद में ये हुआ। तो ये आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन फॉर्मूले में भी जो हो रहा है प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट करेंगे। फालतू की चीजों पे कोई ध्यान नहीं देना। फॉर्मूले में चाहे कितनी भी चीजें लिखी हों, लेकिन ध्यान किस पे देना है, जिसमें चेंज हुआ है। लंबाई में चेंज हुआ है तो लंबाई में चेंज करना है वही, चौड़ाई में हुआ है तो चौड़ाई में भी चेंज करना है वही। फ्रैक्शन के हिसाब से चेंज करो, बाकी अपना कैलकुलेशन करो। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला बेस्ट है हमारे पास, क्योंकि फ्रैक्शन अगर मेरे पास आ गई, कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी हो जाती है और आराम से हमारे आंसर निकल पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
वो आप डिसाइड करेंगे कि आप ये इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे या इस टाइप से करेंगे। मैं कहता हूँ इस टाइप से आपके पास सिर्फ क्या निकल सकता है, क्षेत्रफल का चेंज निकल सकता है। तो इस मेथड से सब कुछ भी निकाल सकते हैं आप, परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा, ये मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मूला कोई नहीं है, ये मेथड है, समझने का तरीका है। परसेंटेज में चेंज हुआ है, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाओ, चेंज करो एंड देन फाइंड आउट द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किया है मैंने। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 14.2/7% बढ़ा दिया जाए, मतलब 14/2/7% इसको इंक्रीमेंट कर दिया गया है रेडियस ऑफ द सर्कल में। तो सर्कल की रेडियस, पहले आप सर्कल को समझ पाएंगे। अगर आपके दिमाग में सर्कल नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के, तो समझो कि क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले सर्कल का पता होना चाहिए, उसके क्षेत्रफल का, त्रिज्या क्या होती है, परिमाप क्या होता है। तो वो जनरल सी चीजें हैं जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास सर्कल, और ये सेंटर से यहाँ तक ये होती है हमारी त्रिज्या, जिसको हम आर लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसका पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है, परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप का फॉर्मूला अगर हमें ना पता है तो मैं बता देता हूँ आपको, 2πr होता है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, πr² होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें क्वेश्चन में चेंज करना है। देखो, चेंज सिर्फ एक चीज में हुआ, रेडियस में। तो आपको इन दोनों फॉर्मूले में आपको चेंज निकालना है, क्षेत्रफल में चेंज निकालना है, परिमाप में कितना प्रतिशत हुआ। ठीक है, तो आपको फोकस किस पे करना है, सिर्फ आर पे। ठीक है, सिर्फ आर पे फोकस करना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। आर में चेंज कितना हुआ, पहले मैं ये देखता हूँ 14/2/7% का फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है 1/7। मीन्स अब मैं निकालूंगा रेडियस में चेंज क्या हुआ। रेडियस में चेंज हो रहा है ये पहले और ये बाद में। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पहले 7 था और ये बढ़ा दिया गया है तो अब 8 हो गया। पहले 7 था और अब 8 हो गया, तो रेडियस में ये चेंज है। मैं कहता हूं अब क्षेत्रफल में चेंज क्या होगा, तो मैं निकालता हूं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में आप ये देखिए कि रेडियस के साथ क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में सिर्फ रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, तो आप इनका स्क्वायर कर देंगे। ये होगा 49 और ये होगा 64। चेंज हो गया, मतलब क्षेत्रफल अगर 7 रेडियस होती तो 49 होता, 8 रेडियस होती तो 64 होता। तो हमारे पास चेंज कितना आया, चेंज कितना आया अपने पास 15 का, किस पे, 49 पे। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना परसेंट निकल, तो हमारे पास आ जाता है इसमें 30/49%। तो इस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सही से समझ में आ गया है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल परसेंटेज निकाल देंगे। अब मुझे निकालना है परिमाप। परिमाप में कितना चेंज होगा, देखिए परिमाप में कितना चेंज होगा। परिमाप में करना क्या है, रेडियस में चेंज हुआ है तो सिर्फ रेडियस को देखना है। तो 2π को भूल जाइए, सिर्फ आर। तो आर ही है, तो आर तो ऑलरेडी दे ही रखा है कितना चेंज हुआ। तो 7 था 8 हो गया, तो 7 से 8 हो गया, मतलब चेंज हुआ 1 का और 7, मतलब जितना चेंज हुआ है रेडियस में उतना ही चेंज किस में होगा, परिमाप में होगा। तो दैट इज 14/2/7%। तो देखो रेडियस के साथ कुछ नहीं हो रहा है, रेडियस जैसा था वैसा क्या वैसा है इसमें। तो जितना चेंज रेडियस में हुआ है उतना ही परिमाप में होगा, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कहाँ आएगा, जहाँ पे रेडियस के साथ कुछ हो रहा है, मतलब उसका स्क्वायर हो रहा है या उसकी मल्टीप्लाई किसी और चीज से हो रही है जिसमें चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आर स्क्वायर हुआ तो मैंने आर स्क्वायर किया, यहाँ पे आर सिंपल था तो मैंने सिंपल रखा, तो वही चेंज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंज निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में सिर्फ आपको उस चीज पे ध्यान देना है जिसमें चेंज हुआ है। तो रेडियस में चेंज हुआ है तो फॉर्मूले देखेंगे तो आपको रेडियस पे ही ध्यान देना है कि रेडियस में क्या हुआ है, उसी हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका बहुत अच्छा आसानी से आंसर निकलेगा। और अगर आपको फ्रैक्शन ध्यान है तो फ्रैक्शन होने के बाद तो परसेंटेज में कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, आयत की लंबाई को दोगुना, अब की बार देखो दोगुना लिखा हुआ है परसेंटेज में नहीं, चौड़ाई को 1/3 कर दिया जाए। तो देखो अगर हमें परसेंटेज में दे रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी तो मैं फ्रैक्शन ही बनाता हूँ, इसीलिए मैंने फ्रैक्शन बताया आपको। क्योंकि अब देखो, अब ये परसेंटेज में नहीं है, अब ये 2 गुना और 1/3 बोला है। तो मैं क्या लिखता हूँ, ये पहले और ये बाद में, क्या, लंबाई, लंबाई देखो 2 गुना कर दिया। अब 2 गुना क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं मानता हूँ पहले 1 थी बाद में 2 हो गई।
आप इसको ये भी मान सकते हैं पहले 2 थी बाद में 4 हो गई, पहले 3 थी बाद में 6 हो गई, पहले 4 थी बाद में 8 हो गई, तो आपकी मर्जी है। मैं सबसे छोटा मानना पसंद करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन कम हो। तो मैंने पहले 1 थी और बाद में 2 हो गई, डबल कर दी हमने। तो लंबाई को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। चौड़ाई को क्या किया, 1/3। 1/3 का मतलब है तीसरा हिस्सा। तो मैं कहूँ कि मैंने 3 था, 1 कर दिया। पहले 3 था और मैंने 1 कर दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले 100 था और मैंने 33 1/3 कर दिया। लेकिन ये करने में कैलकुलेशन लंबी होगी और संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाएंगी। आप ये भी कह सकते हो कि ये 6 था, 2 कर दिया, फिर भी 1/3 ही है। लेकिन सबसे छोटी कैलकुलेशन करो कि पहले 3 थी चौड़ाई और अब मैंने उसको 1 कर दिया है, मतलब 1/3 कर दिया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दोगुना कैसे करते हैं, 1/3 कैसे करते हैं, 1/4 कैसे करते हैं। 1/4 कैसे करेंगे, पहले 4 था और 1 हो गया, ठीक है, 1/3 कर दिया। तो इसका मतलब 3 से 1 कर दिया हमने। तो इस तरीके से चेंज हुआ है। तो अब हमें देखना है कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई। फॉर्मूला तो हमको पता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई ये 3, लंबाई गुना चौड़ाई ये 2। तो चेंज कितना हुआ, 1 का किस पे चेंज हुआ, 3 पे। तो 1/3 कितना होता है, 33 1/3%। तो इतना चेंज हुआ और वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये चेंज जब बताते हैं ना तो ये साथ में बताएं कि ये चेंज हुआ है या बढ़ा है, ठीक है, सॉरी कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बतानी जरूरी होती हैं क्योंकि ऑप्शन में वो कम भी का भी ऑप्शन बनाएगा और ज़्यादा का ऑप्शन भी बनाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो आज हमने ये जो टाइप की है इसके मैं 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लगा देता हूँ, आपको सॉल्व करने हैं और आंसर कमेंट सेक्शन में देना है और वीडियो के बारे में भी बताना है कि आपको कैसी लगी, क्या कुछ चेंज होना चाहिए या आप जो भी चेंज चाहते हैं वो सजेस्ट जरूर करें। अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के और आपके लाइक्स अगर मिलते रहें तो और भी अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।